दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसकी वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसकी हम टोटली यहाँ पे जानकारी को डिस्कस करेंगे कि क्या खराबी होने से क्या हो सकता है। जैसे होता क्या है कि कई बार कूलिंग कम करता है, कई बार बहुत ज़्यादा कर देता है कि उसमें आइस आ जाती है जो हमारा फ्रीजर होता है। तो उस सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे सिंगल डोर जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका मैं पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है हमारा वो होता है यहाँ पे कंप्रेसर। ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका कंप्रेसर को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और जो कंप्रेसर होता है हम यहाँ पे सिर्फ वायरिंग से ही रिलेटेड और इसमें आने वाली प्रॉब्लम को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो इसकी वर्किंग है इसको मैंने अलग वीडियो में बना के अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया हमारा कंप्रेसर। और इसमें दोस्तों यहाँ पे 3 होते हैं टर्मिनल। ये जो आपका ऊपर को होता है ये होता है कॉमन, ये होता है आपका स्टार्टिंग, ये होता है रनिंग। तो पहले मैं कंप्रेसर को समझा दूं ताकि इसकी वायरिंग आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। तो कंप्रेसर होता क्या है, इसके अंदर एक तरफ से एक मोटर ही होती है। तो मोटर के जिस तरीके से कनेक्शन होते हैं वही कनेक्शन हमारे इस कंप्रेसर में भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी मोटर होती है दोस्तों, ये यहाँ पे हमारी ये दो कॉइलें हमारी रनिंग होती है, और ये कॉइल हमारी स्टार्टिंग होती है। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्ट हुए कॉइलें होती हैं। और उसके बाद हम यहाँ से जब हम इसके कनेक्शन करते हैं, ये वाला कनेक्शन हमने ले लिया, हम इस तरफ कर देते हैं क्रॉस में, और ये वाला कनेक्शन ले लेके हम इस तरफ कर देते हैं, रनिंग का रनिंग में, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास स्टार्टिंग मिल गई हैं। यहाँ पे ये 2 स्टार्टिंग हो गई हैं, ये स्टार्टिंग हो गई है दोनों। और उसके बाद ये हो गई, और यहाँ पे से मैं इसको यहाँ पे से लेके आता हूँ, ये दोनों हो गई हमारी रनिंग। तो जिस तरीके से मोटर में कनेक्शन होते हैं ये सिंपली उसी तरीके से है, 2 स्टार्टिंग होती है, 2 रनिंग होती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वो हमारी ये कॉमन वाला टर्मिनल होता है। या तो आपका टर्मिनल इस तरीके से होगा या टर्मिनल इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया कॉमन। तो ये रनिंग कॉइल का है, तो ये हमारा रनिंग वाला हो गया ये वाला, और ये स्टार्टिंग का है, ये वाला पॉइंट बचा हुआ तो ये स्टार्टिंग। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंप्रेसर की अंदर जो वाइंडिंग होती है उसके टर्मिनल होते हैं। अगर आप इसको मीटर से जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे हम मीटर से चेक करते हैं कि कौन सी रनिंग है कौन सी स्टार्टिंग है। जब आप इन दोनों पॉइंटों पर रीडिंग चेक करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इसकी रीडिंग भी जुड़ेगी और इसकी रीडिंग भी जुड़ेगी। तो दोनों की रीडिंगें जुड़ेगी तो सबसे ज़्यादा दिखाई देगी इन दोनों पॉइंटों पर। सपोज करो इन दोनों के बीच में हमारी 5 रीडिंग आ रही है, इन दोनों के बीच में हमारी 5 ही रीडिंग आ रही है। तो इन दोनों के बीच में कितनी रीडिंग आएगी? 10 रीडिंग आएगी। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इन दोनों के बीच में कितनी आएगी? 10 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जुड़ा है, इसका इससे भी जुड़ा है, इसका इससे भी जुड़ा हुआ है। ये इस तरीके से यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा एक फ्रीजर होता है, ये इस तरीके से ये फ्रीजर होता है दोस्तों। और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट होता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे को बना देता हूँ थर्मोस्टेट। तो ये हो गया मेरा थर्मोस्टेट, ये जिसको हम कम ज़्यादा ये कर सकेंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट हो गया। ये हमारा फ्रीजर हो गया, ये हमारा कंप्रेसर हो गया। तो होता क्या, जब हम इसमें वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल होता है, यहाँ पर लाइन होता है, और एक होता है अर्थ। ये हो गया हमारा ग्राउंड। ये
तो जो भी हमारा कंप्रेसर की बॉडी या पूरे फ्रिज की बॉडी होती है, अर्थ तो सीधे हमारा बॉडी से ग्राउंड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूट्रल और लाइन होता है दोस्तों, इसको मैं लाइन ऊपर न्यूट्रल नीचे कर देता हूँ। जो हमारा न्यूट्रल होता है या लाइन होता है, जो भी होता है हमारा, उसको हम डायरेक्टली कंप्रेसर के साथ ऐड कर देते हैं। किसके साथ? कॉमन के साथ। लेकिन हम इसमें क्या लगाते हैं? रील लगाते हैं, OLP लगाते हैं। यहाँ पे हमारी लगी होगी OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। OLP, तो यहाँ पे क्या लगी होगी हमारी? OLP, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमारी OLP लगी रहेगी। ये हमारा न्यूट्रल पर चला गया। अब उसके बाद जो लाइन होती है दोस्तों, लाइन कहाँ से जाती है हमारी? यहाँ पे देखते हैं, ये लाइन जाएगी और सीधे कहाँ जाएगी? थर्मोस्टेट पे। लाइन हमारी सीधा कहाँ जाएगी? थर्मोस्टेट पे। और थर्मोस्टेट से कहाँ जाएगी? ये सीधा कंप्रेसर की रनिंग पे। तो यहाँ पे हमारा रिले लगा हुआ होता है स्टार्टिंग करने के लिए, इस तरीके से। इसके बीच में हमारा क्या लगे रहता है? एक PTC लगा रहता है। वो क्या काम करता है? जो रिले होती है वो क्या काम करती है कि स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, जो हमारा ये है फेस वायर, ये स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। और जैसे ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये क्या करता है? ओपन होकर के केवल रनिंग के ही साथ आ जाता है। स्टार्टिंग के टाइम पर आपका स्टार्टिंग कॉइल पर आ जाता है फेस, और जैसे ही कुछ सेकंड होते हैं तो रनिंग पर आ जाता है, तो हमारी कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में आ जाता है। रनिंग कॉइल पर सारा लोड हमारा आ जाता है। क्योंकि अगर इसको हम परमानेंट स्टार्टिंग पर चलाएंगे तो ये हमारा फूक जाएगा, हीट होके ख़राब होके हमारा कंप्रेसर जल जाएगा। तो ये वो थर्मोस्टेट पर आपने देखा होगा, एक यहाँ से इसका सेंसर लगा हुआ होता है, कहीं भी इसकी बॉडी में टच होता है इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा थर्मोस्टेट का कनेक्शन। यहाँ पे देखते तो वायरिंग होती है, वो न्यूट्रल आता है या फेस जो भी आए, सीधे हमारा कॉमन पॉइंट में आता है रिले के थ्रू, ओवरलोड प्रोटेक्शन के थ्रू। क्या होता है, जब हमारा कंप्रेसर चलते चलते ज़्यादा हीट हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये क्या कर देता है? इसको कट कर देता है। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन जब इधर जाएगा ही नहीं, तो ये कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, जलने से, ज़्यादा ओवर हीट होने से बच जाएगा। और दूसरा क्या है, जो लाइन होती है हमारे सीधा कहाँ जाएगी? ये हमारा थर्मोस्टेट पर जाएगा, इससे आउट होकर के सीधे हमारा रनिंग पॉइंट में जाएगा। और जो रिले होती है वो इसको स्टार्टिंग के साथ स्टार्ट करके दोबारा रनिंग के ही साथ इसका संपर्क बनाए रखती है। तो ये हो गया हमारा सेंसर। थर्मोस्टेट के साथ हमारा फ्रीजर में सेंसर लगे रहता है। अब दोस्तों इसमें होता है एक बल्ब। ये हो गया हमारा बल्ब। तो ये हो गया हमारा बल्ब। तो बल्ब किस तरीके से जुड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो न्यूट्रल है, कहीं पे से भी आप यहीं से ले लें, इसी के थिम्बल से न्यूट्रल को ले लें, ये इस तरीके से ले लें। ये बल्ब को हमारा न्यूट्रल मिल गया। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फेस होता है, थर्मोस्टेट है, यहाँ से हम फेस लेंगे इसका, और इसके बीच में स्विच लगाएंगे एक। यहाँ से हमारा आया फेस इस तरीके से। ये क्या हो गया? स्विच हो गया। ये अब ये स्विच जो होता है हमारा डोर स्विच होता है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा ये क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। जब इनसे नॉर्मली रखेंगे तो नॉर्मली ये ओपन नहीं, नॉर्मली क्या होगा, हमारे क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्या हो जाएगा? क्लोज होगा। जब हमारा, जैसे नॉर्मल बोल सकते हैं, तो दरवाज़ा जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो ये हमारा क्या होगा? क्लोज रहेगा। जैसे हमने दरवाज़ा खोला तो ये हमको क्या मिलेगा? क्लोज मिलेगा। यहाँ पे डोर ओपन में लिख देता हूँ, ये डोर ओपन। डोर ओपन में क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। डोर ओपन में क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जब डोर क्लोज होगा तो ये ओपन हो जाएगा।
इसको समझते हैं एलईडी को। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्विच है। स्विच क्या करता है, ये परमानेंट हमारा क्या रहेगा, कनेक्ट रहता है। ये इस तरीके से समझते हैं इसको, परमानेंट ये कनेक्ट रहता है। जैसे ही हम इसका डोर लगाएंगे, ये डोर पे लग जाता है, तो ये क्या हिस्सा क्या होगा, ये नीचे को दबेगा। जैसे ही हम डोर लगाएंगे ये नीचे को दबेगा, तो जैसे ही ये नीचे को दबेगा तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से फेस आना हमारा इधर बंद हो जाएगा और ये हमारा बल्ब जलना बंद हो जाएगा। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे तो ये स्विच क्या है, फिर से इसके साथ आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से, क्योंकि ये बाहर को आ जाएगा। ये बाहर को आ जाएगा तो हमारा फिर से ये कनेक्ट हो जाएगा और दरवाज़ा खोलते ही हमारे क्या होगी, फ्रिज में लाइट जो होगी हमारी ग्लो करनी शुरू कर देगी। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे ये समझ सकते हैं। जो अब न्यूट्रल देख सकते हैं कहाँ कहाँ जाता है हमारा न्यूट्रल, एक कंप्रेसर पे जाता है और एक हमारा बल्ब पे जाता है, ना कि थर्मोस्टेट पे जाता है। और जो लाइन होती है वो हमारा थर्मोस्टेट पे जाता है, स्विच के थ्रू बल्ब में जाता है। स्विच हमें ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए होता है, दरवाज़ा जब हम बंद करें तो ऑफ हो जाए, दरवाज़ा खोलें तो ऑन हो जाए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट में हमारा एक सेंसर लगे रहता है। वो सेंसर क्या काम करता है, जब हम इसको घुमा करके इसकी जो कूलिंग है उसको जब हम एडजस्ट कर देते हैं कि कितने डिग्री पे हमको ये कूलिंग रखनी है, तो थर्मोस्टेट जब फ्रीजर में लगा हुआ होता है, यहाँ जैसी कूलिंग शुरू हो जाती है उस लेवल की, तो ये यहाँ से क्या कर देता है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन काट देता है। ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या करता है, काट देता है। जब इन दोनों के बीच का कनेक्शन ये काट देगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस, जब यहाँ से डोर ओपन करेंगे तो आपका बल्ब पे तो फेस आएगा ही ओपन क्लोज में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट कट गया है, ये यहाँ से कंप्रेसर को ये रनिंग पे जो हमारा लाइन जा रही है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बंद हो जाएगी। रनिंग पे जाना हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और थर्मोस्टेट को जैसे इसका टेम्परेचर हमारा नॉर्मल आ जाएगा तो फिर से ये क्या करेगा, इसको ऑन कर देगा और इसको क्या कर देगा, आपस में कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से रनिंग में फिर से हमारा चले जाएगा लाइन करंट और उसके बाद हमारा कंप्रेसर फिर चालू हो जाएगा। तो ये तो हो गई बहुत ही सिंपल सी वायरिंग है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। न्यूट्रल हमको देख सकते हैं इस पर देना है और सीधे कंप्रेसर पे देना है और बल्ब पे देना है न्यूट्रल। फेस जो होता है हमारा इसके थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू आप, ये थर्मोस्टेट के थ्रू आप कंप्रेसर में देंगे और डायरेक्ट फेस कहाँ देंगे, स्विच के थ्रू बल्ब में देंगे। यानी ये समझ लो कि आपका इसमें दो चीज़ मेन है, एक इसको पकड़ लो, एक इसे पकड़ लो। इसको आप थर्मोस्टेट के थ्रू देंगे, बल्ब को आप स्विच के थ्रू देंगे। बस आपका ये दो चीज़ देख लेंगे तो ये आपका वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में। अब हम कर लेते हैं कुछ खराबियों की बात। तो इसमें कई खराबी ऐसी आती है कि ये हमारा हीट होता है बहुत ज़्यादा, ऐसी समस्या आती है बहुत ज़्यादा हीट होता है, स्टार्ट होती ही बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है आपका, या तो आपका ये पूरी रीले ख़राब हो सकती है जब आपका ये हीट हो रहा है थोड़ी देर में, या ये ख़राब हो सकती है रीले, या आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो आप उस केस में क्या करें, रीले को चेंज कर लें। अब ये कैसे ख़राब होगा ये भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि जब रीले के अंदर जो हमारा एक सिरेमिक पत्थर डला होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ सेकंड जो इसमें करंट देता है, अगर वो टूट जाता है, उसको आप हिला करके आवाज़ सुन सकते हैं। अगर वो टूट जाता है तो ये जो फेस है हमारा वो स्टार्टिंग के साथ नहीं आ पाता है, केवल रनिंग में ही रहता है। तो रनिंग पर रहेगा तो रनिंग पर तो जो कॉइल होती है उसको जब स्टार्टिंग मिलेगी तो उसके बाद रनिंग करेगा, उसको तो स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलेगा तो ये रनिंग पे ही रहेगा, तो वो घूमेगी नहीं, खाली हमिंग करेगी। बस उसको हाथ से या किसी चीज़ के थोड़ा धक्का चाहिए, उसके बाद वो क्या करेगी, घूमनी शुरू करेगी। तो आप रीलो को चेंज करके एक बार देख लें, अगर आपका सही हो जाता है तो ठीक है, वरना आपका कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। या कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि जब हम उसे चेक करेंगे तो कई चीज़ों में और प्रॉब्लम निकल सकती है। बाकी जो मेनली हैं ये दो ही हैं, ये क्या तो रीले ख़राब हो जाएगी या आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, कई बार होता है क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है हमारी इस एरिया में।
ढक्कन वक्कन खोल के बर्फ़ जम जाती है एकदम, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, नीचे ऊपर पूरे फ्रीजर में बर्फ़ ही बर्फ़ जमे रहती है। तो उस केस में आप होता क्या है कि कुछ मत करें, सबसे पहले आप ये देखें कि जो ये थर्मोस्टेट है इससे जो सेंसर आया है कहीं इससे नीचे तो नहीं हट गया है, मतलब इससे कहीं हट तो नहीं गया ये थर्मोस्टेट, इस तरीके से साइड में तो नहीं हो गया है, उसको सबसे पहले चेक कर लें। अगर ये साइड में हुआ है तो इसको उसकी जगह पे लाके फिक्स कर दें। इस पर क्लिप बनी होती हैं, उस पर हम उसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ बनी होगी, यहाँ साइड में कहीं भी बनी हो सकती है, इसका सेंसर है उसको उसमें क्लिप करके फिक्स कर दें। लेकिन ये अगर इसके साथ अटैच है, हमारा जो फ्रीजर है उसके साथ अटैच है और फिर भी इसमें बर्फ़ जम रही है, तो आप सिंपली कुछ मत करें कि आप ये निकाल लें थर्मोस्टेट और इसको डायरेक्ट चेंज कर दें। आपका जो फ्रिज है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा, बर्फ़ नहीं जमाएगा। अब ये बर्फ़ क्यों जमा रहा था मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे इसकी कूलिंग सेट करी, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 जो भी आपने कूलिंग सेट करी, तो जैसे ही ये सेंसर पर इतनी कूलिंग आ जाएगी, यहाँ पर सपोज करो आपने 8, 9, 10 कूलिंग सेट करी है, जैसे ही आपकी कूलिंग 8, 9, 10 आई गई तो उसके बाद क्या करेगा, सेंस करके यहाँ से जो फेस है इसको जाना बंद कर देगा। तो ये क्या करता है, जब थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो ये यहाँ से सेंस नहीं करता है और इसको ये बताएगा नहीं कि यहाँ से इसकी कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है, इतने में से कट कर दो, तो ये परमानेंट चलेगा कंप्रेसर, परमानेंट चलेगा 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 चलेगा। तो यहाँ क्या कर देगा, वो कूलिंग को बहुत नीचे ले चलेगा और यहाँ आसपास क्या होगी, हमारी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगी, शायद हमारा फ्रीजर का ढक्कन भी ना खुले इससे। तो जब भी यहाँ बर्फ़ जमे तो आप सीधे इसकी जो सेंसर है इसको चेक करें कि ये हटा तो नहीं है, इससे नहीं हटाया तो आप सिंपली थर्मोस्टेट को चेंज कर दें। और रही बात बल्ब की, अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो आप इसको खोल करके अगर इसके अंदर का एलिमेंट आपको यहाँ पर दिखता है कि ये वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया है, तो ठीक है, आप सिंपली चेंज कर देंगे। अगर आपको इसके अंदर दिख नहीं रहा है वायर क्या है क्या नहीं है, तो आप सिंपली इसको बल्ब को खोलें। होल्डर में आपको यहाँ पर 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, इस पर आप मीटर से वोल्टेज चेक कर लें। 220 वोल्ट यहाँ पर एसी से, ये जो होता है हमारा एसी से ही चलता है, ये भी एसी से चलता है, ये भी एसी, दोनों एसी से ही चलेंगे। जो डीसी वाले आ रहे हैं कंप्रेसर वो अलग होते हैं, उसके लिए अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके होल्डर पर आप 220 वोल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आ रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो बल्ब ख़राब है, नहीं आ रहे हैं तो आप स्विच के तरफ देख सकते हैं कि हमारा स्विच में तो कोई मसला नहीं है। स्विच को आप 2-3 बार प्रेस करें, 2-3 बार तेज़ से, तो आपको कुछ संकेत दिखेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद आप स्विच जहाँ भी लगा हुआ है उस एरिया को खोल के इसके इनपुट पर वोल्टेज चेक करें। इनपुट पर तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट ही हुआ होता है, शायद यहाँ पे कनेक्टर में प्रॉब्लम हो अगर इनपुट पर नहीं आया तो, वरना आपको फेस आपको मिलता ही है ज़्यादातर में स्विच और बल्ब। बल्ब बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, स्विच बहुत कम ख़राब होते हैं, वायरों में ना मात्र के बराबर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी सिंगल डोर की क्या है पूरी वायरिंग है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।